बच्चे ध्यान देंगे कि ये चौथा प्रश्न है। इससे पहले जो वीडियो आप देख रहे होंगे उसमें मैंने बोल दिया था क्वेश्चन कौन सा है। चौथे प्रश्न का उत्तर यहाँ देखेंगे कि द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते जा रहे थे, वह कृष्ण के व्यवहार से क्यों खींच रहे थे। सुदामा के मन की दुविधा को अपने शब्दों में प्रकट कीजिए। सुदामा के मन की दुविधा ये थी कि जब वो श्री कृष्ण के पास गए थे तो सुदामा ने उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया था। श्री कृष्ण ने सुदामा के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया था, दौड़कर उनसे मिले थे और उनको गले लगाया था और ये भी कहा था तुम इतने दिन दुखी क्यों रहे, पहले से मेरे पास क्यों नहीं आए। तो यहाँ पर अब जब द्वारका से सुदामा खाली हाथ लौट रहे हैं तब वो सोच रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ कि आते हुए श्री कृष्ण ने उनकी जात नहीं पूछी, यानी उनकी कोई मदद नहीं की। तो वो सोच रहे हैं कि श्री कृष्ण वही तो है जो जब वो छोटा था तो थोड़ी सी दही के लिए घर घर डोलता फिरता था, अब राजा बन गया तो क्या हो गया, उसका व्यवहार तो वैसा ही रहेगा, उसकी आदत तो वैसी ही रहेगी। तो ऐसा सोच रहे थे कि उसने मेरी कोई मदद नहीं की। मैं तो पहले से ही श्री कृष्ण के पास जाना नहीं चाहता था, लेकिन मेरी पत्नी ने ही ज़बरदस्ती मुझे भेज दिया। और अब ये भी सोच रहे हैं कि जाकर अपनी पत्नी को खूब डांटूंगा और ये कहूँगा लो श्री कृष्ण ने मुझे बहुत सारा धन दिया है, इसे संभाल कर रख लो। अगला प्रश्न देखेंगे, अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोंपड़ी नहीं खोज पाए तब उनके मन में क्या क्या विचार आए, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। जब अपने गांव लौटकर सुदामा ने देखा कि उसकी झोंपड़ी अपनी जगह पर नहीं है तब वो मन में सोच रहे हैं कि कहीं वह घूम फिर कर फिर से द्वारका तो नहीं पहुंच गया, कहीं वह रास्ता तो नहीं भटक गया, कि ऐसा क्या हो गया कि सब चीज़ें अपनी जगह पर हैं लेकिन उसकी झोंपड़ी वहाँ पर नहीं है। सबसे पूछ रहा है क्या किसी ने उसकी झोंपड़ी को कहीं देखा है, लेकिन घूम फिर कर सारे गांव का चक्कर लगाया, उसे अपनी झोंपड़ी नहीं मिली। तो ऐसे में उसके मन में दुविधा है कि कहीं वो रास्ता भटक गया है या फिर से वह द्वारका घूम फिर कर द्वारका पहुंच गया है, क्योंकि वहाँ इतना बड़ा महल देखकर उसकी बुद्धि भ्रमित हो गई थी, वो चक्कर में पड़ गया था। छठा प्रश्न है, निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता की अंतिम पंक्तियों में वर्णित है, उसे अपने शब्दों में बताइए। अब आप देखेंगे निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता की अंतिम पंक्तियों में कैसे किया गया है। 3-4 चीज़ें उसमें बताई गई हैं कि पहले जब आप इसकी पंक्तियां ही निकाल लेंगे और ध्यान से देखेंगे बच्चे, इसमें ये दिया हुआ है कि कहाँ तो ने ये बच्चे देखेंगे लास्ट वाली 4 पंक्तियाँ कि कहाँ तो उसके पास रहने के लिए टूटी फूटी झोंपड़ी थी, कहाँ अब सोने के महल वहाँ पर सुशोभित हो रहे हैं, कहाँ सुदामा के पास पैरों में पहनने के लिए चप्पल भी नहीं थी और कहाँ वहाँ पर महावत हाथियों को लेकर खड़े हैं। और पहले क्या था उनके पास उन्हें कठोर भूमि पे सोना पड़ता था, उनके पास सोने के लिए चारपाई तक नहीं थी और उन्हें कोमल बिस्तर पर भी नींद नहीं आती है। कहाँ उसके पास खाने के लिए मोटा अनाज तक नहीं था। मोटे अनाज में मैंने आपको बताया था जैसे चावल, ज्वार, बाजरा, ऐसी चीज़ें, यानी गेहूँ खाने के लिए नहीं थे, गेहूँ तो थे ही नहीं, साथ में ऐसी चीज़ें भी खाने के लिए नहीं थी, क्योंकि इसमें कविता में पहले भी वर्णन किया गया है कि थोड़े से चावल उन्होंने इधर उधर से मांग कर उसकी पत्नी ने श्री कृष्ण के लिए उनके पास भेजे थे। तो अब प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत, और अब श्री कृष्ण के प्रताप से उन्हें क्या अच्छी नहीं लगती, किशमिश भी अच्छी नहीं लगती। तो इन चारों चीज़ों का वर्णन करना है कि उनके पास पहले रहने के लिए टूटी फूटी झोंपड़ी थी और अब सोने के महल वहाँ सुशोभित हो रहे हैं। पहले उनके पास पहनने के लिए चप्पल भी नहीं थी और वहाँ पर अब हाथियों को लेकर महावत खड़े हैं। कहाँ उनके पास सोने के लिए बिस्तर भी नहीं था, चारपाई भी कह सकते हैं, बिस्तर भी कह सकते हैं,
और अब उन्हें कोमल बिस्तर पर भी नींद नहीं आती है। और कहीं कहाँ उनके पास खाने के लिए मोटा अनाज भी नहीं था। और प्रभु का प्रताप ऐसा हुआ कि अब उन्हें किशमिश भी अच्छी नहीं लगती है। तो बच्चे इन्हें लिख लेंगे और याद करेंगे। वैसे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर मैं कल आपके पास भेज भी दूँगी और इस लेसन को अच्छे से याद करेंगे।